हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन परिवार में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ की स्पेशल क्लास लेके आया हूं यहाँ पे। आज अपनी क्लास है, तो इसमें आप अपने दिल्ली पुलिस का कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ मेरे साथ चलेंगे और मैं आपको मैथ के अंदर जीरो से हीरो बिल्कुल आपको उसी लेवल पे लेके जाऊंगा जिस लेवल पे आप यहाँ पे मेरा एक क्लास लेने के लिए आए हैं। और आपके जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, मैं उसको कंप्लीटली सॉल्व करके आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये वाला चैप्टर यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो कोई इशू नहीं होगा। मैं उसको आपको अगेन नेक्स्ट माई जो भी क्लास जब मैं लूँगा आपसे, तो उस क्लास में आपको उस सॉल्यूशंस के साथ आपको कंप्लीटली बिल्कुल कंप्लीट, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा फील ही नहीं आएगा कि सर मुझे दोबारा से ये चैप्टर पढ़ना है या सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे आप, मुझे दोबारा से ये चैप्टर सीखना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो आज अपना जो टॉपिक है वो मैं जो लेके चलने वाला हूं, अपनी जो ये क्लास है, फर्स्ट क्लास है इसके अंदर, तो वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस रेशियो और प्रोपोर्शनल में आप अपने रेशियो और प्रोपोर्शनल के साथ साथ ये टॉपिक को कहीं दूसरे टॉपिक में भी कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ये भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, कि अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बड़ा है, कोई संख्या बड़ी है, कोई राशि बड़ी है, उस बड़ी राशि को कैसे हम छोटा करके माय डियर, कि उसको कैसे हम बिल्कुल अपने समझ के लेवल पे लेके आके उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये भी अपन यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर आपसे स्वागत करता हूँ। आज अपना जो पहली क्लास है, तो उसमें अपना जो टॉपिक है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात होता क्या है। देखिए, जब हमारे पास कोई दो राशियां दे रखे हैं, उससे ज्यादा राशियां दे रखे हैं, जैसे मैंने लिखा है 24 और यहाँ पे मैंने लिखा है कि 32, तो कुछ ऐसा है जो इन दोनों के अंदर है, मतलब उसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर, सार्वक गुणनखंड, जो दोनों के अंदर। अपन बाई लैंग्वेज चलेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझने में कोई समस्या हो, तो आप मुझे कह सकते हो कि सर यहाँ पे आप थोड़ा हिंदी या इंग्लिश जो भी आप कहोगे उसी हिसाब से अपन ले लेंगे, ज़्यादा यूज करना है कम यूज करना है। तो देखिए, मैं इसकी जब फैक्टराइज करता हूँ तो हमारे पास निकल के क्या आते हैं भी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और यहाँ पे जब हम इसके फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर हैं जैसे जो कॉमन है, जैसे तीनों का मल्टीपल कितना हो गया 8 और मल्टीप्लाई कितना है भी 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो गया 8 और मल्टीप्लाई कितना है भी 4। तो देखो, 8 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो हमारी पहली राशि में भी है और जो हमारी दूसरी राशि में भी है। रेशियो का मतलब यही है कि ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जो इनका कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा कोई कॉमन फैक्टर हो जो 2 या 2 से अधिक हमारे पास ग्रुप दे रखे हैं, राशियां दे रखे हैं, तो उनमें भी हो, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि उस कॉमन फैक्टर को हटा लेते हैं। तो यही राशि जब हम रेशियो में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कितना लिखा जाएगा माय डियर, ये 3:4 लिखा जाएगा, और यही इसका परफेक्ट रेशियो है। क्या मेरी बात समझ पाई? रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर है जो भी उन राशियों के अंदर, उस कॉमन फैक्टर को हटा दिया जाए और जो उसका संक्षिप्त छोटा रूप निकल कर आए है वही क्या कहलाता है, वही रेशियो कहलाता है। अंडरस्टैंड? चलिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेना चाहूंगा। जैसे हमारे पास राशियां 2 या 2 से अधिक हो सकती है। जैसे लिखा है मैंने कि यहाँ पे लिखा है मैंने 12, यहाँ पे लिखा है मैंने 15 और यहाँ पे लिखा है मैंने 18। अब ये 3 का ग्रुप है। कितने का ग्रुप है? 3 का। तो इस ग्रुप के भी हम उसी तरह से फैक्टराइज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फैक्टर बनाए 3 इंटू 4, यहाँ पे 3 इंटू 5 और यहाँ पे 3 इंटू 6। आप देखना चाहेंगे तीनों में कॉमन क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी। इनको अपन अगर काट देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आया डियर, 4:4।
5:6। अब कई स्टूडेंट कुछ गलती कर देते हैं इसमें। वो गलती क्या है वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो गलती ये कर देते हैं कि इस वाले में सर, इस वाले में ये हमारे पास 6 है और ये 4 है, ये भी कट रहे हैं और उसको काट देते हैं। जैसे तो 2 3 जा 4 और 2 3 जा 6 और उनका रेशियो निकल गया 2:5:3। माय डियर, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपन ने क्लियर कर चुके हैं कि हमारे पास एक बार अगर आपने फर्स्ट नंबर को काटना शुरू किया, वही नंबर लास्ट तक कटना चाहिए, बीच में आप उनको छोड़ नहीं सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो गलती का कारण बनेगा, इससे क्वेश्चन में मिस्टेक पैदा हो जाएगी और वो क्वेश्चन कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। तो ये बिल्कुल गलत पैटर्न है, यहां हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत बात होगी। इसका राइट जो अपने पास आंसर होगा, तो राइट आंसर यही होगा हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना आ गया 5 और यहाँ पे कितना आ गया 6। तो यही हमारे पास राइट रेशियो है इनका। क्या मेरी बात समझ पाए? ऑफ कोर्स आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इसी कड़ी को मैं थोड़ा और आगे लेके जाना चाहूंगा। देखिए, हमारे पास कभी कभी क्या होता है, ग्रुपिंग्स बन जाते हैं, दो दो के ग्रुप बना देगा रेशियो में, और उन ग्रुप्स को बनाने के बाद आपसे कहता है कि आप मुझे ये बताइए इनका एक कॉमन ग्रुप क्या होगा। जैसे देखिए, जैसे लिखा है कि A:B, क्या लिखा है? A:B। तो A:B की अगर बात की जाए तो A:B है हमारे पास। दूसरे में लिखा है B:C। क्या लिखा है? B:C। तो यहां पे जब A:B, B:C लिखा हुआ है तो इसके कुछ अलग अलग लिखे हुए। जैसे A का B के साथ कंपैरिजन किया तो उसने कहा कि ये हमारे पास आता है 5:6। लेकिन जब B का C के साथ कंपैरिजन किया गया तो वहां पे लिखा उसने कि 9:10। A जो है, A अगर 5 है तो B वहां पे कितना है? 6 है। और अगर A जहां पे B जहां पे 9 है, C वहां पे कितना है? C वहां पे 10 है। तो माय डियर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप मुझे बताइए कि A:B:C क्या होगा, ये आपसे फाइंड करना चाहता है। तो देखिए, जब अपन A:B:C निकालेंगे तो वहां पे हमारे पास कुछ चेंजमेंट्स हो जाएंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं A अनुपात B अनुपात C। तो AB कितना है? 5 और 6 और BC कितना है? तो देखिए, ये वाले लाइन में ये स्पेस खाली है, इसको अपन खाली रखेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। B और C, तो B के नीचे B का मान कितना है? 9 और C के नीचे C का मान पुट कर देंगे 10। अब देखिए, इस वाली तरफ ये जगह खाली है और इस वाली तरफ ये जगह, तो अपन जिस तरफ जो जगह खाली है उसी लाइन के उसी डिजिट को अपन आगे की ओर खिसका देंगे। आगे की तरफ खाली है तो आगे वाले को आगे, और पीछे की तरफ खाली है तो पीछे वाले को पीछे खिसका देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरफ खाली है तो इसी डिजिट को अपन आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे कितना जाएगा 6। और यहाँ पे देखिए इस तरफ खाली है तो इसी डिजिट को अपन आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे कितना जाएगा 9। अब देखो, ये पूरा एक ग्रुप बन चुका है, ये पूरा एक ग्रुप बन चुका है। ये सारे अपने अपने, और सब आपस में क्या है भी? मल्टीप्लाई है। माय डियर क्या है? मल्टीप्लाई। अब अगर इनके से कुछ कट भी रहा है तो अपन उसको काट के और उसको छोटा कर सकते हैं। कैसे? देखिए, देखो ये वाली संख्या 3 से कट रही है, 3 2 जा 6। ये वाली संख्या 3 से कट रही है, 3 2 जा 6। ये वाली संख्या 3 से कट रही है, 3 3 जा 9। तो अब इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई जैसे हम करेंगे तो जो भी मान निकल कर आएगा वही हमारे पास ABC का मान निकल कर आएगा। जैसे 3 5 जा 15, 9 2 जा 18 और 10 2 जा 20। तो हमारे पास ABC का जो रेशियो निकल कर आया वो 15:18:20 निकल कर आया। क्या मेरी बात समझ पाई? बिल्कुल। अब देखिए, आप चाहो तो यहां पे एग्जामिनर हमसे ये भी पूछ सकता है कि A अनुपात C क्या होगा? A अनुपात C, क्योंकि ABC हमारे पास आ चुका है 15:18:20 निकल कर आ चुका है। अगर हमसे पूछा जाए A अनुपात C, तो अब A और C का कंपैरिजन हो चुका है। आप A की जगह A का मान ले लेंगे और C की जगह C का मान ले लेंगे। C का मान ले लेंगे, कितना है? 20। अगर ये दोनों भी किसी नंबर से कट रहे हैं तो आप इनको भी काट सकते हो। इनको काट के अपन कैसे कर सकते हैं भी? बिल्कुल 5 से कट रहे हैं तो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। तो A:B कितना निकल के आएगा माय डियर? 3:4। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ABC हमारे पास 15 18 और 20 है। A और C 3 अनुपात कितना है? 4 है। तो बिल्कुल आप क्लियरली समझ पाए होंगे कि A:B क्या होगा, B:C क्या होगा। अगर ये दिया हुआ है तो ABC क्या होगा, AC क्या होगा। एनी कंफ्यूजन? ओके, चलो मैं अभी आपको आगे लेके चलता हूं इसी कड़ी में।
समस्या होगी। शायद कोई सिस्टम में छोटी सी प्रॉब्लम है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, 2 मिनट आपको। सर थोड़ा अंदर आओ एक बार। स्लाइड खिसक नहीं रहा है। हम्म, अच्छा, ठीक। ओके, अब सब कुछ ठीक है। एक बार फिर से अपन ऑनलाइन हाजिर है, ठीक है। सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस, पर कोई बात नहीं है। अभी अपन इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन क्या है, इसको थोड़ा गौर से देखना। जैसे क्वेश्चन लिखा है कि इफ 6a इक्वल टू 11b इक्वल टू 7c देन फाइंड द a रेशियो b रेशियो c। कहता है कि यदि a का 6 गुणा बराबर किसके है, b का 7 गुणा बराबर किसके है, c का b का 11 गुणा बराबर किसके है, c का 7 गुणा। तो हमसे पूछना चाह रहा है कि वहां पे a b c क्या होगा, वहां पे a b और c क्या होगा। तो देखिए एक सेकंड, ये कुछ सिस्टम का ही कुछ प्रॉब्लम चल रहा है दोस्त। मैं भी आपको 1 मिनट देख के बताता हूँ। राइट, नेक्स्ट नहीं, ये इस पे ये जो आ रहा है ना हट नहीं रहा है सर। जैसे ये ऐसे इसको हटाते हैं ना, ये हटा दिया तो अपन जैसे आ गया। अब इस पे जैसे अपन लेके आते हैं ना, तो ये समस्या सी आ रही है, या वापस आ जा रहा है। हाँ, ठीक है, अब एवरीथिंग ओके। चलिए, तो अपन देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है 11 है, 6a 11b और 7c। तो आपसे कहता है कि वहाँ पे a रेशो b क्या होगा। देखिए बिल्कुल ही आसान है। जनरली स्टूडेंट इसको क्या करते हैं कि वो इसको 6a और क्या लिखा है 11b, तो इसको a रेशो b में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि ये वाली राशि इधर और ये वाली राशि इधर, यहाँ पे और यहाँ पे 6। ऐसे जब हमारे पास 11b और लिखा है 7c, तो यहाँ पे भी हमारे पास b रेशो जब c निकालते हैं तो इस वाला को इधर और इस वाले को इधर भेजते हैं। बिल्कुल ये राइट तरीका है। अब हमारे पास वही ए बी और बी सी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो वही ए बी सी के तरीके से कि ए बी एंड सी। जब ए बी सी से अपन पैटर्न से इसको सोल्व करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं ए का मान कितना है बी, ए का मान 11 है और बी का मान कितना है बी 6। ऐसे हमारे पास बी का मान कितना है बी 7 और सी का मान कितना है बी 11। तो यहाँ पे जिस तरफ जो जगह खाली है उसी को अपन आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया 77, यहाँ पे कितना आ गया 42 और यहाँ पे कितना आ गया 66। तो ए रेशो बी रेशो 6 यहाँ पे कितना है अभी 77, 42 एंड 66। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा माय डियर, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। अब देखिए इसी को अगर मैं बात करना चाहूँ, इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हो आप, देखिए क्वेश्चन यही रहेगा, पर ये मेरा जो पैटर्न है ये आप ध्यान दीजिए, इसको आप कैसे बना सकते हैं थोड़ा गौर करना यार विद्यार्थियों, ये बहुत ही मजेदार होगा। देखिए हमें चाहिए क्या कि ए रेशो बी रेशो हमें सी चाहिए। क्या चाहिए हमें, ए बी और सी चाहिए। अब देखिए इसकी बात करते हैं। अगर आपको ए निकालना है तो हम ए को छुपा लेंगे और बी और सी के साथ जो नंबर लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी और सी के साथ कितना लिखा है भाई 11 एंड 7, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 11 7 77, तो यहाँ पे कितना आ गया 77। ऐसे ही जब हमें बी को निकालना है तो हम बी को छिपा लेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 6 42, 42 आ गया। ऐसे ही हमें जब सी को निकालना है तो हम सी को छिपा लेंगे, ऐसे हमारे पास 11 6 66।
अगर ये कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं तो यही हमारे पास A रेशियो B रेशियो से निकल कर आ जाएगा। दिस इज द सेकंड पैटर्न ऑफ ABC। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बनाने में कोई दिक्कत आएगी? वेरी गुड। तो यहाँ पे फिर अगेन हमारा आंसर वही है कि हमारा आंसर है A अनुपात B अनुपात C। चलिए अगला देखते हैं हमारे। अच्छा, अगले पास हमारे पास क्या है कि वही क्वेश्चन आ रहा है कि x और y का हमें रेशियो दिया हुआ है। लिखा है यदि x अनुपात y बराबर 1:3 है तो 3y² प्लस 3x² रेशियो 2y² माइनस 8x² का मान क्या होगा? मैं अगेन आपसे रिपीट करना चाह रहा हूं, आप देख रहे हो स्क्रीन पे। इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 1:3 देन फाइंड द 3y² प्लस 3x² रेशियो 2y² माइनस 8x²। तो यहाँ पे भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे x और y की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को उस वैल्यू के स्थान पर सिर्फ हमें पुट करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है हमारे पास x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है 1 है। और ऐसे हम देखते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू 3 है यहाँ पे। तो जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां x की वैल्यू पुट कर दो, और जहां जहां आपको y नजर आ रहा है माय डियर वहां पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास सीधा क्वेश्चन निकल कर आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 3, तो अपन ने 3 y का मान कितना है हमारे पास 3 और उसका क्या है स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना लिखा है 3, x का मान क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर। तो एक तो राशि हमारे पास ये बन जाती है माय डियर। इधर से अपन बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है 2, y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 8, x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 3 3 दोनों में है, 3 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना है 9 प्लस 1 रेशियो। यहाँ पे देखिए 2 2 दोनों में नजर आ रहा है, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना हो गया 9 माइनस, देखो ये 2 अपने पास बच जाएगा तो 4, 2 तो बाहर निकाल लिया था 4, तो यहाँ पे अपने पास कितना आया, तो 3 इंटू 10, यहाँ पे हमारे पास कितना आया 2 इंटू 5, कुछ कट रहा है काट दे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 2 एकम 10, तो हमारे पास रेशियो माय डियर क्या निकल के आया 3:1। कुछ विद्यार्थी इन क्वेश्चन को देख के छोड़ के चले आते हैं, सोचते हैं कि बड़ा क्वेश्चन है पता नहीं किस तरीके से होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपका दिमाग में सीधी एक ही बात होनी चाहिए कि बिल्कुल ये क्वेश्चन बनेगा x है वहां पे x की वैल्यू हमें दे रखी है वो पुट कर देंगे, और y है जहां पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट क्या समझ पाए आप मेरी बात को? बिल्कुल ऑप्शन में देखते हैं तो 3:1 सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आगे लेना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, देखिए लिखा है यदि x का 3/5 भाग y के 4/9 भाग के बराबर हो तो 2x माइनस वाई रेशियो 3y माइनस 4x का मान क्या होगा। देखिए आपसे कहना चाह रहा है कि राशि है हमारे पास, एक राशि है x, उसका कितना कह रहा है, उसका हमारे पास कितना भाग कह रहा है अभी, उसका 3/5 भाग, और जो हमारे पास राशि है y उसका कितना कह रहा है अभी, उसका हमारे पास 4/9 भाग, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही बराबर है। चलो ठीक है लिखते हैं जैसे कहता है वैसे, मैथ में देखो ज्यादा कभी कोई एक्सपेरिमेंटल ना बने। तो x है, x का कितना है 3/5 भाग, और y का कितना है, y का हमारे पास 4/9 भाग, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों बराबर है। हो गया। तो हमें सबसे पहले कि x रेशो y हमें निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं है, ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो 9 3 जा 27। आपने सुना होगा कि जो जिसके नीचे जाता है वही उसका मान हो जाता है। तो इस 3 को आप इसके नीचे ले जाइए, और ये जो 4 है इसको आप यहाँ लेके आइए, तो 4 5 20, तो यहाँ पे कितना आ गया 20, और यहाँ पे 9 3 27, तो यहाँ पे कितना आ गया 27। दोनों कट रहे हैं तो काट सकते हैं, अदरवाइज यही हमारे पास x अनुपात y की वैल्यू होगी। लेकिन एग्जामिनर हमसे ये नहीं पूछ रहा है, एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है कि कह रहा है कि 2x माइनस वाई की x की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से y की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दें, y की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दें। फिर आपसे कहना चाह रहा है कि 3y माइनस 4x की x की वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें,
वाई की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और x की वैल्यू को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर दें और उनको दोनों को घटा दें, तो हमारे पास रेशियो क्या निकल के आ जाएगा। तो माय डियर देख सकते हो 20 दूनी 40, 40 में 27 गए, तो हमारे पास कितना आ गया 40 माइनस 27। यहाँ पे रेशियो की बात आती है तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 81 माइनस 81 माइनस कितना आ गया 80। तो यहाँ पे कितना आ गया 13 और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे माय डियर यहाँ पे अपना आया कितना 1। तो यही हमारे पास राइट आंसर होगा। तो ये कितना आ गया आंसर डी इज द राइट आंसर कि 13 रेशियो 1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जल्दी चल रहा हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। अभी भी आप बीच में भी अगर आपके कोई यार दोस्त अगर देखना चाह रहे हैं लाइव क्लास, तो उसको भी आप बोल सकते हो कि हाँ सर लाइन ऑनलाइन है, तो आप उस क्लास को देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे से कि लिखा है 5a माइनस 3b, 5a माइनस 3b रेशियो 4a माइनस 2b इक्वल टू 2 रेशियो 3 हो, तो a और b का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में कहता है a और b की वैल्यू क्या होगी। तो डरने की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बिल्कुल अगर आसान भाषा में कहें तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। जैसे लिखा है कि 5a माइनस 3b और यहाँ पे क्या लिखा है 4a माइनस 2b बराबर रेशियो में कितना है हमारे पास, रेशियो हमारे पास 2 रेशियो 3, तो 2 अपॉन में 3। बस कुछ नहीं, इस वाले को यहाँ इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई, इस वाले को यहाँ इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 पंजू 15, 15a माइनस 3 तिया 9, 9b। यहाँ पे कितना 4 दूनी 8, 8a माइनस 2 दूनी 4, 4b। क्या कर सकते हो आप, बस कुछ नहीं करना है, b एक तरफ, b एक तरफ और a एक तरफ। तो इस वाले को मुझे यहां लेके जाना है और इस वाले को मुझे यहां लेके आना। जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई, ये वाला हमारे पास प्लस हो जाएगा, सॉरी तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस। चलिए, तो हमारे पास 15 में से 8 गए तो कितने बच गए 7a, और अगर हमारे पास 9 में से 4 गए तो कितने बच गए भाई, तो हमारे पास 5b बच गए। दोनों क्या है बराबर, लेकिन हमें चाहिए रेशियो क्या a रेशियो b, तो 5 इधर आ जाएगा और 7 उधर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5 रेशियो 7। तो हमारे पास इज द डी इज द करेक्ट आंसर 5 रेशियो 7। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को हमें और भी पैटर्न है उसके आधार पे भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शनल, लेकिन अभी आपने प्रोपोर्शनल का कोई क्वेश्चन नहीं किया है और ना ही मैंने प्रोपोर्शनल का कोई क्वेश्चन कराया आपसे। तो हम प्रोपोर्शनल के भी क्वेश्चन को अगर यहाँ पे अपन लेके चलेंगे तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा तो उनको कैसे हल किया जा सकता है। देखिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे ये हमारे पास क्या है कि 5a माइनस 3b रेशियो में हमारे पास क्या है 4a माइनस 2b, 4a माइनस 2b इक्वली हमारे पास लिखा हुआ है, इसको मैं प्रोपोर्शनली कन्वर्ट कर देता हूं और कितना लिखा है 2 रेशियो 3। तो याद रहे इसमें अंदर अंदर वालों का मल्टीपल और बाहर बाहर वालों का मल्टीपल दोनों इक्वल होता है। चलो बाहर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कितना आया कि 15a माइनस 9b इक्वल टू अंदर वालों का क्या कितना है 8a माइनस 4b। अब वही सिस्टम कि हमारे पास जो एक जैसी राशि होती हैं उनको अपन एक तरफ लेके जाएंगे। अब ये 9 उधर जाएगा तो वही किसका हो जाएगा प्लस का, और ये 8 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास यहाँ पे 15 में से 8 गए तो कितना आ गया अभी 7a इक्वली हमारे पास यहाँ कितना 9 प्लस का हो जाएगा, तो 9 में से 4 का कितना आ गया अभी 5b। तो हम कहते हैं कि a रेशियो b, तो ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो यहाँ पे कितना आया अभी 5 रेशियो 4। अगेन सेम आंसर। तो अपने पास ये सेकंड टाइप से भी अपन बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे भी वही आंसर है और यहाँ पे वही, तो ये 2 टाइप से अपन इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं माय डियर। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए
क्वेश्चन लिखा है यदि a अनुपात b बराबर 2:3 हो और c अनुपात b बराबर 5:6 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। माय डियर देखिए यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या है कि जो आप लिखना चाह रहे थे उसको उसने उल्टा करके लिख दिया। यहाँ पे लिखा है ए बी और यहाँ पे लिखा है पी सी, उल्टा लिख दिया है। तो विद्यार्थी जब जल्दी में होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, तो वो एक ही फ्लो में से पढ़ता है कि शायद पहले वाला ए बी होगा और दूसरे वाला बी सी होगा, लेकिन उसने लिखा क्या है सी बी। तो इसको आपको सीधा करना पड़ेगा। कैसे? जब अपन लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो सबसे पहले ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू को अपन पुट करेंगे। ए बी के नीचे किसको पुट करेंगे? ए बी की वैल्यू को। और ए और बी कितना है? 2:3। ओके, ये स्पेस खाली रह गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास बी सी नहीं है, सी बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है ये बी की वैल्यू है, ये जो है सॉरी ये जो है ये सी की वैल्यू है और ये जो है ये बी की वैल्यू है। तो अब बी की वैल्यू कितनी है? 6 और सी की वैल्यू कितनी है? 5। अब जो स्पेस खाली है उसी को अपन कवर अप करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिस लाइन में जो जगह खाली है उसी लाइन को उसी तरफ आगे बढ़ा दिया जाएगा। कट रहे हैं तो काट भी लेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, 6 1 जा 6 और 5 1 जा 5। तो हमारे पास ए बी सी माय डियर क्या निकल कर आ रहा है कि 4:6:5। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर अपन निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? ये बिल्कुल जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। बिल्कुल यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा कि मैंने कहा ए और बी 2:3 है, लेकिन यहाँ पे लिखा है सी और बी। घुमा दिया है क्वेश्चन को, क्या लिखा है? सी और बी। आपको नहीं घूमना है, क्वेश्चन घुमाए वो उसका काम है, आपको नहीं घूमना, आपको जो लिखा है वही पढ़ना है। उसके फिर हिसाब में हम लगाएंगे हिसाब और अपने हिसाब से उसको घुमाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है 6। c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है 5। तो c की जगह पे 5 और b की जगह पे 6। फिर यही सर, इज दैट करेक्ट? गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है if a:b is equal to 2:5, b:c equal to 4:7 and c:d equal to 9:14, then find a:, b:, c:, d is what? ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है यदि a अनुपात b बराबर 2:5, b अनुपात c बराबर 4:7 और c अनुपात d बराबर 9:14 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करें। माय डियर बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है, बस एक राशि एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। पहले ए बी और बी सी होते थे, इस बार साथ में कौन आ गया? सी डी और आ गया। तो चलिए हम इसको भी अब करते हैं। तो हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ है, चले देखते हैं कि हमारे पास लिखते हैं हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखते हैं। ठीक है, ए और बी कितना है? तो ए और बी माय डियर इसके अंदर दिया हुआ है कितना? 2:5, 2:5। बी और सी कितना दिया हुआ है? बी और सी हमारे पास दिया हुआ है 4:7, तो 4:7। c:d कितना दिया हुआ है? 9:14, तो 9:14। जिस तरफ जो जगह खाली है उसी तरफ अपने को आगे बढ़ाना है। मैं एक बात पहले क्लियर कर चुका हूं, ये 5 और ये 5 और यहाँ पे कितने माय डियर? यहाँ पे 7। इस तरफ भी खाली है तो इस तरफ इस वाले को आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे 2 खाली है तो 2 बार आगे बढ़ा देंगे। अब कुछ कटने वाला नजर आ रहा है? मुझे इसमें से कुछ भी कटने वाला नजर नहीं आ रहा। तो सबको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ आपको सबको, सारा ग्रुप बन चुका है, मल्टीप्लाई करना है। 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, यहाँ पे 72 आ जाएगा। यहाँ पे 5 चौक 20, 20 नाम 180, 180 आ जाएगा। यहाँ पे 7 पंच 35 और 35 नामा 315, यहाँ पे 315 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना? 14 पंच 70, 7 7 49, 490। तो देखिए कुछ कटने वाला होता तो अपन पहले काट चुके होते, लेकिन ये हमारे पास क्या आ गया? ये a:, b:, c:, d निकल कर यहाँ पे आ चुका है। तो आप मुझे समझ पा रहे हैं? तो ऐसा देखते हैं हमारे पास किस ऑप्शन में लिखा है भाई? 180, बी इज द राइट आंसर। समझ पाए? अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, मिश्रित अनुपात, मिक्स्ड रेशियो, मिश्रित अनुपात ज्ञात करें। मिश्रित अनुपात ज्ञात करें। तो मिश्रित अनुपात क्या होता है? मिश्रित अनुपात होता है माय डियर ए अनुपात डी। ए डी कैसे? देखिए सबका अपन पहला ले लें, इसका भी पहला ले लें,
इसका भी पहला ले लें और इसका भी पहला ले लें, मतलब यहाँ पे है ए, बी और सी। डी के अंदर क्या होता है हमारे पास, इसका सेकंड ले लें, इसका सेकंड ले लें और इसका भी सेकंड ले लें, तो हमारे पास क्या हो जाता है बी, सी और डी। जब काटेंगे तो देखो बी से डी कट गया, सी से सी कट गया, तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, फाइनली ए और डी तो बचा माय डियर। फाइनली हमसे क्या बचा, ए अनुपात डी। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर हमसे डायरेक्टली कभी पूछना चाहे तो या तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हो ए अनुपात डी, बिल्कुल मिश्रित अनुपात निकल कर आएगा, बिल्कुल निकल कर आएगा। कितना निकल गया, यहाँ पे कितना आ गया 72 और यहाँ पे कितना आ गया 49, 490। तो अपने पास ये दोनों कट रहे हैं तो काट सकते हैं, बिल्कुल ये 2 से कट रहे हैं, ये कितना 36 टाइम और ये कितना 2, ये 4 एंड ये 5। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मिश्रित अनुपात निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, वो निकल कर आया हमारे पास ये 36:45। कितना निकल गया 36:245। यहां पे भी अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं निकालना है, हमसे पूछा ही नहीं गया है कि ए बी सी डी क्या होगा, हमसे डायरेक्टली यही पूछा गया कि मिश्रित अनुपात ज्ञात करें, तो फिर मुझे बताइए हम मिश्रित अनुपात जब डायरेक्टली हमसे पूछा गया है तो हम ए बी सी डी क्यों ज्ञात करें, ए बी सी डी को हम क्यों फाइंड करें। समझ रहे हो मेरी बात को, बिल्कुल। तो यहाँ पे उस कंडीशन में हम सिर्फ सबके पहले पहले ले लेंगे। जैसे इसका पहला क्या है 2, इसका पहला क्या है 4, इसका पहला क्या है 9, ऐसा सबके सेकंड सेकंड ले लेंगे। इसका पहला क्या है 5, इसका पहला सेकंड क्या है 7, इसका सेकंड क्या है 14। मतलब ए बी सी सबके पहले और बी सी डी सबके सेकंड वाले। अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, बस मल्टीप्लाई करना है, 9 6 जा 9 4 जा 36 और यहाँ 5, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा ये 245। तो हमारे पास वहां पे मिश्रित अनुपात क्या निकल गया माय डियर 36:245। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर मैंने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं आपको वो पैटर्न बताऊंगा जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। मैं कभी भी आपको वो पैटर्न नहीं बताऊंगा कि जिसमें आपको सिर्फ मैं 2-4 मिनट फेंकूं, बेटा ये चुटकियों में ये सवाल ऐसे हो जाएगा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, इसको पाड़ के फेंक देंगे ऐसा एग्जाम कैसे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा आपसे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो मैं बता रहा हूं उस पर आप फोकस कीजिए। उस पर अगर आपने फोकस किया, उसको आपने अगर एक बार मन करके देखा, आपने विश्वास के साथ देखा, आपने ट्राई किया, तो जिंदगी में आपको फिर वो चीज़ दोबारा किसी भी पैटर्न से आपको सीखने की माय डियर जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं आपकी जो हकीकत है उस हकीकत को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। उसकी जो वास्तविकता है, जो उसकी सत्यता है, जो उसकी नेचुरलिटी है, बेस है, मैं उस बेस को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि ये बोर्ड पे 4 अक्षर लिख दे, देखो ये ऐसे हो गया। फिर बच्चा ढूंढता फिरेगा ये कैसे आया सर, मुझे पता नहीं चल रहा था ये कैसे आया। नीचे कमेंट सेशन में चल रहा है सर ये कैसे आया। वो इशू मैं यहाँ पे लेके नहीं चलूँ। मैं हर उस पॉइंट को यहाँ फोकस करूंगा जो आपको यहाँ पे क्लियर करके चलेगा। ठीक है, इसी के साथ माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेके चलना चाहूंगा। देखिए लिखा यदि a रेशियो b प्लस सी इक्वल टू 1:3, c रेशियो a प्लस b इक्वल टू 5:7, देन b रेशियो a प्लस सी क्या होगा, ये किसके बराबर होगा। लिखा है इंग्लिश में लिखा है इफ a रेशियो b प्लस सी इक्वल टू 1:3 एंड c रेशियो a प्लस b इक्वल टू 5:7, देन b रेशियो a प्लस सी इज इक्वल टू हाउ मच। चल देखिए, तो कोई बात नहीं, यहां पे हमारे पास लिखा है a रेशियो b प्लस सी, तो लिखा है भी a लिखा है कि a रेशियो, तो a का मान कितना हमारे पास 1 और b और c का मान कितना हमारे पास 3। अच्छा, अनुपातों का योग कितना है माय डियर, यहाँ पे 4। ओके, यहाँ पे लिखा है c कितना है 5 और b a प्लस b कितना है 7। अनुपातों का योग कितना माय डियर 12। देखिए आप अगर गौर करोगे, अगर आप ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या जुड़ा है a प्लस b प्लस कितना है, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है कि a प्लस b प्लस सी, वो भी कितना है 12। अब माय डियर मुझे एक बात बताइए, अगर दोनों तरफ a प्लस बी है, a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी है, तो दोनों का सम बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपका दिमाग में क्या आ रहा है इस वक्त, सोचिए। अगर हमारे पास दोनों ही कंडीशन में अगर सेम चीज है तो मुझे ये बताइए कि दोनों का योग भी समान होना चाहिए कि नहीं। अरे आप 3 दोस्त हो, आप हो, आपका दोस्त है और आपका एक दोस्त और है। आप
तीनों कहीं पे वेट करते हो, अपना तीनों का वेट किया, तो आपने देखा कि आपका और आपके दोनों दोस्तों का वेट है, उनका रेशियो तो ये है, जैसे आपका नाम ए है, आपके दोस्तों का नाम बी और सी है, तो आपका वेट अगर 1 किलो है तो आपके दोस्तों का 3 किलो है रेशियो में। लेकिन जब आपने यहां पे उल्टा किया कि आपका एक दोस्त ले लिया, दूसरे दोस्त के साथ आप खड़े हो गए, तो आपके दूसरे दोस्त का 5 किलो है, तो आप दोनों दोस्तों का कितना है, 7 किलो है। बेटा ये चेंज कैसे हो गया? वेट तो वही था ना जो पहले था, लेकिन यहां पे चेंज कैसे हुआ? क्योंकि रेशियो की वजह से चेंज हुआ। कुछ ऐसी राशि थी जो हमारे जिस हिसाब से हम कॉम्बिनेशन बना रहे थे, ग्रुप बना रहे थे, उस हिसाब से कट गई थी, लेकिन यहाँ पे नहीं कट रही, लेकिन टोटल तो सेम ही होना चाहिए ना। तो माय डियर, बस मेरा कहने का मतलब इतना है कि यहाँ पे हम इन दोनों का टोटल सेम करेंगे, और सेम करने के लिए ज़्यादा यहाँ पे दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों कट रहे हैं तो काट दीजिए, ये कितना 3 टाइम कट गया, और ये कितना 4 से काट दिया, तो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3:9, और यहाँ पे कितना 5:7। देखिए अब ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब हमें चाहिए A:B:C। सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा हमें। B और C की बात तो अपन बाद में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले A कितना है, तो देखिए हमारे पास A कितना है इसमें 3, C कितना है, C कितना है 5। अरे भाई A 3 है, C 5 है, और टोटल 12 है, तो इसका मतलब B कितना है? या अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे ये 5, यहाँ पे 5 ही होगा, तो यहाँ पे 4 बच गया, तो 4। तो हमारे पास A:B:C क्या निकल गया, 3:4:5। लेकिन हमारे एग्जामिनर हमसे ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि हमसे पूछा है B अनुपात A+C क्या होगा। तो B कितना है माय डियर 4, और A+C कितना है अभी, A+C 8, दोनों को अपन काट देंगे, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो B अनुपात A+C कितना निकल गया, जो वो हमारे पास निकल गया अभी 1:2। तो 1:2 इज द राइट आंसर। तो कुछ समझ में आया? देखिए ये क्वेश्चन आपको आगे जाके, मैं जब कोई और टॉपिक आएगा जैसे समय, कार्य और मजदूरी है, तो वहां भी ये काम आएगा, यहां भी ये काम आएगा, तो ध्यान रहे, ये मैं आपको फिर बताऊंगा। कोई भी जो क्वेश्चन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं वो फिर से आएगा। मैंने कहा ना कि कल मैंने मेरी क्लास में आपको बताया था कि अनुपात और समानुपात आने का मतलब है आपको 30% मैथ आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि इसका इस्तेमाल और भी टॉपिक्स में बार बार किया जाता है माय डियर, तो अपन वहां भी इसका इस्तेमाल करके उसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है कि A+B अनुपात B+C अनुपात C+A 7:6:5 है, और A+B+C जो है उनका योग कितना है, उनका योग है 27। तब आपसे कहता है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। माय डियर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बार बार देखो लिखा है, साफ साफ लिखा है, SSC CGL मेंस लेवल का ये क्वेश्चन है। लेकिन मैंने कहा था अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो हमारे डीपी में भी पूछा जा सकता है तो वो हर क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा। ठीक है, वैसे ही आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, पर अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर हमें अधूरा ज्ञान दे रहे हैं, हमें कम बताना चाह रहे हैं। बट माय डियर मैं आपको कोई अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको पूरी बातें बता के जाऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। देखिए वही बात यहाँ पे फिर से आ गई, जैसे लिखा है कि A+B, अगर मैं इसको जोड़ना चाहूं तो यहाँ पे लिखा है B+C, मैं इसको जोड़ना चाहूं तो यहाँ लिखा है C+A, और यहाँ पे भी अगर मैं जोड़ना चाहूं तो 7+6+5 लिखा नजर आएगा। तो यहाँ पे देखिए A कितने बार आया, 1 और 1 2 बार, B कितने आया 2 बार, और C कितना आया, तो सभी राशियां 2 बार आई। तो हम देखते हैं A+B+C, और हमारे पास यहाँ कितना निकल गया 18, कितना निकल गया माय डियर 18। 2 से हम काट ले, 2 1 जा 2, 2 9 जा 8। तो हम देखते हैं A+B+C का जो रेशियो मान है वो 9 है, वो कितना है 9। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो A+B+C का रियल मान कितना देखा है, वो 27 दे रखा है। तो बेटा अगर ये हमारे पास रियल में 27 है तो उस 27 को मैं इस 9 से काटना चाहूंगा, और हमारे पास एक जो इनका कॉमन फैक्टर वो कितना था 3, वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि A+B, यहाँ पे लिखा है B+C, यहाँ पे लिखा है C+A, और रेशियो हमारे पास 7 6 एंड 5, और इनका जो कॉमन पॉइंट था वो कितना था 3। अभी जो अपन ने निकाला तो यहाँ पे कितना आया 21, यहाँ पे कितना निकल के आया, यहाँ पे कितना निकल के आया हमारे पास 18, और यहाँ पे कितना निकल के आया हमारे पास 15।
लेकिन ये तो हमारे पास ए बी, बी सी और सी ए का योग निकल कर आ रहा है। हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी, हमें यहां पे चाहिए। हमें कितना चाहिए? ए अनुपात बी अनुपात सी यहां पे चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी जब यहां पे निकालेंगे तो मुझे बताइए जो ए बी सी है वो 27 है और ए और बी कितना है? वो 21 है। तो 27 में से अगर मैं 21 कम कर दूं तो सी का मान निकल कर आ जाएगा? बिल्कुल निकल कर। 27 में से 21 गए तो कितना निकल के आ गया? 6 निकल कर आ गया। माय डियर, कितना निकल कर आया? शायद नजर नहीं आ रहा होगा ये आपको। कितना निकल कर आ रहा है? 6 निकल कर आ रहा है। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं ए बी सी 27 है, बी और सी कितना है? 18 है। अगर ए बी सी में से बी और सी को निकाल दें तो हमारे पास ए का मान निकल के आ जाएगा? बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। और ए का मान कितना निकल के आया अभी? तो ए का मान निकल के आया हमारे पास 9। ऐसे हमारे पास ए और सी का मान कितना है? 15 और वहां पे कितना दे रखा है? 27। तो हम देख सकते हैं ए और सी मतलब बी कितना है यहाँ पे? बी 12 है। दोनों कट रहे हैं तो काट सकते हैं तीनों को। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। तो ए बी और सी कितना है माय डियर? तो ए बी से 3:4:2। तो हम कह सकते हैं कि 3:4:2 इज द राइट आंसर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो माय डियर? बिल्कुल, हम इस तरीके से इसको अपन बना सकते हैं। ए बी सी का मान यहाँ पे हम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। रिपीट करूंगा? बिल्कुल रिपीट कर सकता हूँ। देखिए ए बी यहाँ पे दिया हुआ है, बी सी और सी डी, सी ए दिया हुआ। तो अपने तीनों को जोड़ा तो हमारे पास 7 6 और 5। तो ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, सी भी 2 बार। यहाँ पे आ गया एक तो, और एक यहाँ पे आ रहा है। दूसरा हम कह सकते हैं ये यहाँ पे बी यहाँ पे आ चुका है, बी यहाँ पे आ चुका है। ऐसा हम कह सकते हैं कि सी यहाँ पे आ चुका है और सी यहाँ पे आ चुका है। हर जो संख्या हमारे पास 2 बार आई तो अपन ने लिखा कि 2 को कॉमन लिया ए बी सी, तो हमारे पास 18। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास रेशियो में कितनी आई? तो 9 निकल गई, उनका रेशियो का योग। लेकिन संख्याओं का योग रियल में कितना है? वो 27 है। जब 9 से हमने इसको काटा तो कितना कटा? 3 टाइम। अर्थात हम ए बी सी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए को, तो हमारे पास उनके मूल मान निकल कर आ जाएंगे। तो ये 21, ये 18, ये 15 और तीनों का सम कितना है? 27। तो हम 27 निकालने के लिए बारी बारी से घटा दें। जैसे ए का मान मुझे निकालना था तो मैंने बी और सी का घटा दिया। बी और सी कितना है? 18। 27 में से 18 गया तो हमारे पास 9 बच गया। ऐसे हम देखते हैं जब मुझे बी का निकालना था तो मैंने सी और ए का घटा दिया। सी और ए का 15, 27 में 15 का 12 आ गया। ऐसे हमारे पास जब सी का निकाला तो ए और बी का घटा दिया, ए और बी का 21, तो 27 में 21 गया तो हमारे पास 6 आ गया। इनको जब हमने काटा तो हमारे पास 3:4:2 निकल कर आया। तो ठीक है माय डियर, आज अपनी पहली क्लास है। 2 क्वेश्चन अभी अपन और करेंगे, उसके बाद में अगर ज़्यादा लगे तो मुझे बता देना, क्लास को फिर उसी हिसाब से अपन आगे डील करेंगे। अब मैं शायद कोई सी फिर से प्रॉब्लम होगी क्या? अब आता है हमारे पास एक 8 और 18 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। देखो मध्यानुपात क्या होता है, सबसे पहले मैं आप यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास के लिए मैं, आज की अपनी पहली क्लास है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकना चाहूँगा। तो माय डियर, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लास कैसे लगी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको कितना समझ में आया, तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे आगे मेरी और भी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, तो उनको भी आप लेते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।